गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 28 दिसंबर और 28 दिसंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान का पहला मास्क बैंक कहाँ स्थापित किया गया है, तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो राजस्थान का पहला मास्क बैंक है वो बीकानेर में स्थापित किया गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया उनको हार्दिक शुभकामनाएं। 24 दिसंबर को राजस्थान का पहला मास्क बैंक है वो बीकानेर में शुरू किया गया है। कोरोना वायरस संक्रमण से आम जन को बचाने के लिए हारेगा कोरोना जीतेगा बीकाना अभियान के तहत नवाचार के रूप में बीकानेर में मास्क बैंक की स्थापना की गई है। जिला कलेक्टर नमित मेहता और महापौर सुशीला कंवर ने मास्क बैंक का उद्घाटन किया था। इस मास्क बैंक के माध्यम से आम जन है वो मास्क प्राप्त कर सकेंगे और संस्थाएं मास्क बैंक में मास्क जमा भी करवा सकेंगे। बीकानेर के जूनागढ़ के सामने हाट बाजार में इसे स्थापित किया गया है और यह मास्क बैंक है वो प्रतिदिन सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक कार्यरत रहेगा। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही था। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने व्यय विभाग द्वारा निर्धारित सुधार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला देश का छठा राज्य कौन सा बन गया है। तो वित्त मंत्रालय की व्यय विभाग की ओर से निर्धारित सुधार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला देश का छठा राज्य बना है राजस्थान। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान है वो वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा निर्धारित सुधार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला देश का छठा राज्य बन गया है। तो ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। इस प्रकार खुले बाजार से उधार के माध्यम से 2731 करोड़ रुपए है वो राजस्थान है अतिरिक्त वित्तीय संस्थानों के उधार के लिए पात्र बन गया है। इससे पहले 5 राज्य है वो ऐसा करने वाले बने थे जिसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना शामिल है। तो आपको ध्यान में रखना है देश का छठा राज्य बन गया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला देश का। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस व्यक्ति को मलेशिया में पीस मैसेंजर सम्मान से नवाजा गया है। तो राजस्थान के डॉक्टर डीपी शर्मा को मलेशिया में पीस मैसेंजर सम्मान से सम्मानित किया गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये पुरस्कार इनको कहाँ पर मिला है, मलेशिया में दिया गया है पीस मैसेंजर सम्मान से। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो पिनांग गांधी आश्रम जो मलेशिया में स्थित है उसकी ओर से स्वच्छ भारत मिशन के जो राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर और आईएलओ के अंतर्राष्ट्रीय सूचना तकनीकी परामर्शक है डॉक्टर डीपी शर्मा, जिनको पीस मैसेंजर सम्मान है वो मिला है। तो आपको जरूर ध्यान में रखना है आईएलओ के ये अंतर्राष्ट्रीय सूचना तकनीकी परामर्शक है और स्वच्छ भारत मिशन के राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर भी है। तो इनका संबंध राजस्थान के जयपुर से है। पीस मैसेंजर सम्मान इनको मिला है और यह अवार्ड इनको इंटरनेट के रेगुलेशन गवर्नेंस के साथ साथ साइबर वर्ल्ड में शांति के लिए किए गए विशिष्ट योगदान के लिए दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान ईज ऑफ बिजनेस के तहत जो राजस्थान हेरिटेज निगम की ओर से जो पहला ट्रेड लाइसेंस है वो किस होटल को जारी किया गया है। तो ईज ऑफ बिजनेस के तहत पहला ऑनलाइन ट्रेड लाइसेंस है वो जारी किया गया है होटल क्लब महिंद्रा जयपुर को। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में हेरिटेज निगम जयपुर ने ईज ऑफ बिजनेस के तहत जो पहला ट्रेड लाइसेंस है वो होटल क्लब महिंद्रा जयपुर को जारी किया है। यह लाइसेंस हेरिटेज आयुक्त ने होटल प्रतिनिधि को लाइसेंस सौंपा है। निगम की ये पहल पर प्रदेश का पहला ऑनलाइन ट्रेड लाइसेंस है वो जारी किया गया है। आम जन की समस्या का समाधान करने के लिए विकसित की गई ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से इसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत बिजनेस रिफॉर्म की दिशा में सबसे बड़ी शुरुआत माना जा रहा है। और केंद्र सरकार की ओर से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की व्यवस्था शुरू की गई है जिसके तहत सीवर फायर ट्रेड लाइसेंस बनाने की व्यवस्था है वो ऑनलाइन हो सकेगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के लिए कितने करोड़ रुपए हस्तांतरित किए जाने को मंजूरी दी है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के लिए कुल 3105 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के लिए 3105 करोड़ रुपए है वो स्वीकृत किए हैं और हस्तांतरित किए जाने को मंजूरी दी गई है। पांचवें राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुरूप साल 2015 से लेकर 2020 तक की अवधि के दौरान पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों को बकाया लगभग 3105 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री जी की स्वीकृति से नगरीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाएं अपने अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति प्रदान कर सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए की इंदिरा महिला शक्ति निधि का गठन किया गया है? तो राजस्थान सरकार की ओर से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए इंदिरा महिला शक्ति निधि का गठन किया गया। तो यहाँ से आपको जरूर ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इंदिरा महिला शक्ति निधि का गठन है वो राजस्थान में किया गया है और इसके लिए 1000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार की ओर से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए की इंदिरा महिला शक्ति निधि IM शक्ति निधि बनाई गई है, जिसके तहत महिला एवं स्वयं सहायता समूह को महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए तक का ऋण है वो इसके माध्यम से प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्चुअल एक्सपो वस्त्र 2020 के कौन से संस्करण का उद्घाटन उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा द्वारा किया गया था? तो वर्चुअल एक्सपो जो राजस्थान में वर्ष 2020 का आयोजन किया गया था वो 7वां संस्करण था, जिसका उद्घाटन प्रसादी लाल मीणा जो राजस्थान के उद्योग मंत्री हैं इनके द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय टेक्सटाइल एवं अपैरल फेयर का ये 7वां संस्करण था। वर्चुअल एक्सपो वर्चुअल रूप से इसको आयोजित किया गया था, ऑनलाइन वस्त्र 2020, और इसका उद्घाटन 27 सितंबर को उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा द्वारा किया गया था। कोरोना के कारण पहली बार वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर इसको आयोजित किया जा रहा था। ये मेगा इवेंट 27 सितंबर तक आयोजित हुआ था और साथ ही साथ 7 अक्टूबर तक पोर्टल पर लाइव भी रहा था। तो वस्त्र 2020 का डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिसमें प्रदर्शनी की गई थी वस्त्रों और उत्पादकों की, जिसमें अपने अपने वर्चुअल बूथ भी प्रदर्शित हुए थे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में कितने नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोले जाने को मंजूरी प्रदान की गई है? तो राजस्थान में 8 नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में अब 8 नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। अतिरिक्त मुख्य सचिव जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग के राजेश्वर सिंह की ओर से ये जानकारी प्रदान की गई है। जनजातीय कार्यालय मंत्रालय भारत सरकार की ओर से राज्य भर में साल 2020-21 के दौरान 8 नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोले जाने की स्वीकृति दी गई है, जिसमें आपको बता दें कि जो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को कार्यकारी एजेंसी नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है भवनों के निर्माण के लिए, विद्यालय भवनों के निर्माण के लिए, और ये आवासीय विद्यालय है वो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिलों में बनाए जाएंगे। जनजातीय विभाग की ओर से लगभग 108 करोड़ रुपए की राशि है वो मंजूर की गई है और निर्माण कार्य है वो लगभग दिसंबर 2020 तक पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की अटल भूजल योजना के पहले चरण में राजस्थान के कितने जिले शामिल किए गए हैं? तो केंद्र सरकार की जो अटल भूजल योजना चलाई जा रही है, जिसमें पहले चरण के लिए राजस्थान के 17 जिलों को चुना गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अटल भूजल योजना के पहले चरण के लिए राजस्थान को 1429 करोड़ रुपए मिलेंगे। योजना के पहले चरण में राजस्थान के 33 जिलों में से 17 जिले को शामिल किया गया है। राजस्थान को इस योजना की कुल राशि है 6000 करोड़ रुपए लगभग, जिसमें राजस्थान को 1429 करोड़ रुपए मिलेंगे, जिसमें 1029 करोड़ रुपए अलग है, जबकि 400 करोड़ रुपए कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए दिए जाएंगे। वर्तमान में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनका संबंध है वो राजस्थान के जोधपुर से है। योजना के पहले चरण में 7 राज्यों को चुना गया है और 7 राज्यों से 78 जिले शामिल हैं, जिसमें राजस्थान के 17 जिले हैं। 7 राज्यों कौन कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक, हरियाणा। तो इससे 8350 गाँवों को भारत भर में फायदा होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सॉफ्टबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो सॉफ्टबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है वो है नीतल नारंग। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो नीतल नारंग है वो सॉफ्टबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है। तो यहाँ से आपको जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान में रखना है।
सॉफ्टबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ये पहले उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत थी। खेल के उत्थान को महत्वपूर्ण इनके योगदान को देखते हुए इन्हें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। गुरमीत सिंह सोढी के स्थान पे ये बनी है, महिला अध्यक्ष बनी है सॉफ्टबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI की। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में जल शक्ति अभियान कैच द रेन जागरूकता अभियान की शुरुआत कब की गई है? तो जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जल शक्ति अभियान द्वितीय कैच द रेन जागरूकता अभियान की शुरुआत 21 दिसंबर को की गई है। ए ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राष्ट्रीय जल मिशन किसके द्वारा चलाया जा रहा है, ये ध्यान में रखना है। ये अभियान राष्ट्रीय जल मिशन जल शक्ति मंत्रालय की ओर से नेहरू युवा संगठन, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के सहयोग से 21 दिसंबर को इस अभियान की शुरुआत की गई, जिसका नाम है कैच द रेन जागरूकता अभियान, जिसकी टैगलाइन है बारिश के पानी का संरक्षण जहां भी संभव हो, जैसे भी संभव हो। तो बारिश के पानी का संरक्षण करने के लिए जल संरक्षण के ध्यान में रखते हुए कैच द रेन जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है। सबसे पहले ये देश के कुल 623 जिलों में चलाया जाएगा कैच द रेन जागरूकता अभियान। इसकी शुरुआत केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और किरण रिजिजू जो खेल मंत्री हैं उनके द्वारा की गई है। तो राष्ट्रीय जल मिशन ने युवा मामलों के और खेल मंत्रालय के तहत नेहरू युवा केंद्र संगठन के सहयोग से इस अभियान को शुरू किया है। ये अभियान जागरूकता का जो पहला चरण है वो दिसंबर 2020 से लेकर मार्च 2021 के मध्य तक चलेगा। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में राजस्थान से किसे राष्ट्रीय विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान में किसे राष्ट्रीय विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।